दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। आज हम मौजूद हैं बीजेपी के कार्यालय में, जहां पर हम बात करेंगे भाजपा के स्पोक्स पर्सन श्री खेमचंद शर्मा जी से। शर्मा जी नमस्कार आपका। नमस्कार। हम जानेंगे कि दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोज़र, वैसे ये बुलडोज़र आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार से ये निकला हुआ बुलडोज़र आज इंग्लैंड के और ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी आपको दिखेगा कि बुलडोज़र में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस बुलडोज़र के ऊपर आपत्ति भी जताई जा रही है। बुलडोज़र का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में भाजपा के स्पोक्स पर्सन से इसके ऊपर चर्चा करने आए हैं। आखिरकार बुलडोज़र सांप्रदायिक है, धर्मनिरपेक्ष है, क्या है? आखिरकार ये बुलडोज़र की राजनीति क्यों इतनी ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर हावी हो रही है? सर नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, ये बुलडोज़र पे आखिरकार इतनी राजनीति क्यों हो रही है? दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पर बुलडोज़र चला और ये कहा गया कि ये पूरी तरीके से इलीगल था, आपने जो वहाँ पर किया वो पूरे तरीके से तानाशाही थी। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ और इस पर आपकी पार्टी का क्या पक्ष है, ये आप हमें बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर वो जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर है जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। भारतीय जनता पार्टी का जो बुलडोजर है जिन्होंने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, जो गरीबों की संपत्ति होनी चाहिए, जहाँ पे समाज के हित के लिए स्कूल होना चाहिए, पार्क होना चाहिए और फैसिलिटी होनी चाहिए, उस पर कब्जा किया, उन पर कार्रवाई करता है। लेकिन इस बुलडोजर के चलने से दो तरीके के लोग परेशान हैं। एक जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो एक विशेष धर्म का नाम लेके इस बुलडोजर को रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ उसी धर्म के लोग दिखाई देते हैं, बाकी लोग दिखाई नहीं देते। दूसरे लोग वो भी हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, साथ के साथ दिल्ली में सरकार चला रहे हैं और कमीशन खोरी करते हैं। वहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेंट्स को बैठा के उनकी दुकान बनवा के उनसे महीने बांध के कमीशन लेते हैं और उनसे भिन्न भिन्न प्रकार के और दलाली करवाते हैं और करते हैं। इसी दलाली में या इसी तरीके की एक्टिविटी में आम आदमी पार्टी की जो पार्षद थी गीता पकड़ी गई और वो वेंडर्स से पैसा लेती थी, जो मूंगफली बेचने वाले हैं उनसे पैसा लेती थी और उनको रंगे हाथ पकड़ा गया। वैसी ही एक्टिविटी जहांगीरपुरी में भी धड़ल्ले से सैकड़ों की संख्या में इनकी चल रही थी और वो एक्टिविटी बंद हुई है, इनकी कलेक्शन बंद हुई है, कमीशन खोरी बंद हुई है। तो आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है, आम आदमी पार्टी परेशान है, मनीष सिसोदिया परेशान है, क्योंकि उनकी जो इनकम है, इलीगल इनकम, वो रुक गई है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोगों का कहना है और ख़ास तौर से विपक्ष का कहना है, क्योंकि विपक्ष ही इसमें ज़्यादा सक्रिय दिखाई दे रहा है, उनका कहना यह है कि भाजपा एक धर्म के ऊपर ज़्यादा टारगेट कर रही है। वो उनका कहना यह है कि अल्पसंख्यक, हालांकि मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि 25 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या है, लेकिन आज भी उनको अल्पसंख्यक कह के बुलाया जाता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात देश के हर व्यक्ति को जाननी जरूरी है कि अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या है। तो आप भी ये सवाल जरूर पूछेगा कि अल्पसंख्यक की क्या परिभाषा और ये कब तक अल्पसंख्यक रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं उन्हीं के सवालों को आपकी तरफ लाते हुए ये जानना चाहता हूं कि उनका कहना यह है कि आप सीधा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुस्लिमों को टारगेट करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम मुस्लिमों को टारगेट नहीं करते, हम उन दंगाइयों को टारगेट कर रहे हैं जो समाज में तोड़फोड़ करना चाहते हैं, समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं। वो दूसरे धर्म के अगर कोई भी आयोजन हो रहे हैं उसमें पत्थरबाजी करते हैं, उसमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें वो मारपीट करते हैं, ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई करना चाहते हैं। हम ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहते हैं जिन्होंने सरकारी संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है, इलीगल तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे हम कार्रवाई करना चाहते हैं। उसमें कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर विशेष धर्म के लोग ज़्यादा पकड़े जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस धर्म के खिलाफ हैं। हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रहे हैं और भारत की जितनी भी भारत सरकार की हमारी योजना है वो सबके लिए हैं। हम फ्री में घर दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हम फ्री में राशन दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, हमने टॉयलेट बनाए तो सबके लिए बनाए। लेकिन अगर किसी धर्म से ज़्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं जो दंगा करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं जो लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं विशेष एरिया में जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो रोहिंग्याज हैं, तो उन पर कार्रवाई तो होगी। विशेष धर्म
इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि हम धर्म में बांटना नहीं चाहते। अपोजिशन मुसलमान इसलिए कहता है क्योंकि अपोजिशन तुष्टीकरण की राजनीति में इन्वॉल्व है और उनको मुसलमानों को खुश करके रखना है। उनको जो विदेश से यहाँ पे लीगल तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसे हुए हैं उनको खुश करके रखना है, क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। उनको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम सभी भारतीयों के लिए काम करते हैं। जो गलत करेगा जरूर कार्रवाई करेंगे। सर, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी पूरी आपके पास है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, तो आखिरकार आम आदमी पार्टी का रोल कहाँ आता है? वो ये पूछते हैं कि भाई हम तो ना तो हमारे पास पुलिस है, वो ये कहते हैं हमें पुलिस दे दो, एमसीडी के चुनाव करा लो, फिर देखो दिल्ली में कोई गड़बड़ होती है तो हमें बताना। तो इस पर वो लगातार आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अंसार जो मुख्य आरोपी पकड़ा गया है ये वही है जिसने बंगाल में भी जाके शुभेंदु जी जो हमारे अभी एलओपी हैं उनकी गाड़ी पे पथराव किया था। तो दीदी वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स को इकट्ठा करती हैं और अपने भाई केजरीवाल जी के पास भेज देती हैं। और केजरीवाल जी क्या क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। केजरीवाल जी फ्री पानी देने का काम उनको करते हैं, फ्री बिजली देने का काम उनको करते हैं, सरकारी संपत्ति पे उनको बसाने का काम करते हैं। अगर केजरीवाल जी उनको सरकारी संपत्ति पे ना बसाएं तो कैसे वो लोग यहाँ पे दिल्ली में टिक जाएंगे, बताइए। बिल्कुल। अगर वो बिजली ना दें, अगर वो पानी ना दें, और तो और उन्होंने कैश में भी 15-20 हज़ार रुपये ऐसे लोगों को दिया है। अगर वो कैश में पेमेंट ना करें तो कैसे बच जाएंगे? ये तो बहाना ले रहे हैं कि पुलिस हमारे पास नहीं है, एमसीडी हमारे पास नहीं है, तो आप फ्री में पानी क्यों दे रहे हो? आपको मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप तुष्टीकरण की राजनीति में इन्वॉल्व नहीं हो तो तुरंत ऐसे इलीगल और जो रोएटर्स हैं, जो दंगाई हैं, उनका पानी बंद करो, उनकी बिजली बंद करो, और जो सरकारी संपत्ति पर जो बैठे हुए हैं उसको खाली कराने का काम करो। और जो 15-20 हज़ार रुपये आप लोगों ने इनको दिए हैं उन पैसे की रिकवरी करो। जो गलत डॉक्यूमेंट आपके डिपार्टमेंट ने इनके बनाए हुए हैं उन डॉक्यूमेंट को कैंसिल करो, निरस्त करो, और इनको जितनी भी सुविधाएं आप दिल्ली में दे रहे हैं उनको बंद करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लूंगा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे, और अगर नहीं करते तो इससे साफ हो जाएगा कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। सर, एक बात तो साफ है कि दिल्ली के अंदर में जो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनकी संख्या तो है, ये आप भी मानते होंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, कब होगी? क्योंकि ये बहुत टाइम से हैं, और देखा जाए तो आप देखेंगे अगर दिल्ली के चौराहों पे जाएंगे कहीं पे तो वो डिवाइडर के बीच में ही टेंट लगे होते हैं। तो आखिरकार ये कब हटेंगे, इन पे बुलडोजर कब चलेगा, और ये दिल्ली कब साफ होगी, इस पर आप बताइए। देखिए, नॉर्थ एमसीडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है, ईस्ट और साउथ एमसीडी भी जल्दी कार्रवाई करने वाली है। आइडेंटिफाई किया जा रहा है एरिया को। शाहीन बाग जैसे एरिया में भी कार्रवाई होगी, ओगला जैसे एरिया में भी कार्रवाई होगी। जहां भी हमें बांग्लादेशी मिलेंगे, रोहिंग्या मिलेंगे, इलीगल ऑक्यूपेंट्स मिलेंगे, सरकारी संपत्ति पे कब्जा करते हुए मिलेंगे लोग, वहां पे कार्रवाई होगी, तेजी से कार्रवाई होगी। पूरी दिल्ली में बुलडोजर चलेगा, तैयारी की जा रही है, लिस्ट बनाई जा रही है। आम आदमी पार्टी कितना भी हा कर ले, कितना भी ऐसे लोगों को बचाने की कोशिश कर ले, और उन्होंने साफ कर दिया है, उन्होंने तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए हेल्पलाइन जारी की है कि आम आदमी पार्टी का साथ इस समय दंगाइयों के साथ है। आम आदमी पार्टी इस समय दंगाइयों को हेल्प करना चाहती है, और आम आदमी पार्टी को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो नहीं चाहती कि दिल्ली में जो बांग्लादेशी रहें या दिल्ली में यहाँ पे जो रोहिंग्या रहें, जो असामाजिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, चोरी चाकरी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। सर, एक चीज़ बताइए, बुलडोज़र क्या मतलब, ये बुलडोज़र की राजनीति में क्या हो रहा है? यहाँ आप देख रहे हैं अचानक से एक हवा आई और उस हवा ने बिल्कुल हिंदुस्तान की राजनीति को पलट के रख दिया। राजनीति को कुछ इस तरीके से पलटा कि देश के अंदर में आज जहां देखो वहां बुलडोज़र की बात हो रही है। तो ये बुलडोज़र जो विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि असंवैधानिक है, क्योंकि ये किसी भी नियम कानून से बना नहीं है, और आप बिना किसी तथ्य के सीधा जाके अगर आप बुलडोज़र चला देते हैं तो ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है। तो इसके ऊपर अगर ये गैरकानूनी है तो आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन के तहत बुलडोजर का उपयोग कर रही है। वो ऐसे असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई कर रही है जिन्होंने सरकारी संपत्ति को हड़पा हुआ है, सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, जो दंगा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां भी कार्रवाई करी वो कानून के तहत करी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो। लेकिन हाँ, कुछ विपक्षी दल जहांगीरपुरी का बदला लेने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सही कार्रवाई का बदला लेने के लिए राजस्थान में मंदिर पर
बुलडोजर चलवा रहे हैं और 300 साल पुराने मंदिर पे बुलडोजर चलवा रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती। जब चुनाव होते हैं तो ये कहते हैं हम तो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों के वंशज हैं, लेकिन मंदिर को अगर आपको डेवलपमेंट की वजह से हटवाना ही था तो पुनर्स्थापित करते, ना कि वहां पे जो भगवान की मूर्तियां थी उनको आपने खंडित किया, तोड़ा और शर्मनाक तरीके से भगवान की शिवलिंग को आपने जेसीबी से कटवाने का काम किया। ये बहुत ही निंदनीय है। और जो दिल्ली की सरकार है जो दंगाइयों के साथ खड़ी हो गई, पूरी पार्टी सामने आ गई कि भाई आपने गलत कार्रवाई की है, आपने धर्म पे कार्रवाई की है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की है, वो चुप रहती है। आज तक उन्होंने मुंह नहीं खोला कि राजस्थान में कांग्रेस ने मंदिर क्यों गिराया, और कांग्रेस तो मुंह खोल ही नहीं रही क्योंकि उन्होंने तो ये दुखद कार्रवाई करी है और वो बदला लेने की कार्रवाई करी है। तो हमारा बुलडोजर सुशासन का प्रतीक है। विपक्ष जो रिप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति है। तुष्टीकरण की राजनीति अब देश में नहीं चलेगी, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, कोई भी राज्य हो। अब सुशासन चलेगा, अब दंगाइयों पे कार्रवाई होगी, अब असामाजिक तत्वों पे कार्रवाई होगी। जो राष्ट्रवादी है उसका डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा, साथ दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, लेकिन वो दंगाई है, असामाजिक तत्व है, एंटी नेशनलिस्ट है, तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। सर आखिरी सवाल, जहांगीरपुरी को लेकर पूरी विपक्ष पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नजर आई। कई ऐसे लोग भी हैं और हिंदू समाज के भी लोग हैं जो आहत हैं। राजस्थान की अगर आपने बात करी तो उसको लेकर उनका कहना यह है कि देखिए विपक्ष पूरा जोर लगाकर जहांगीरपुरी जो एक विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ इलाका आता है वहां पर बुलडोजर रखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और मुश्किल से 30 से 45 मिनट के अंदर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी कर देता है और स्टे भी लगा देता है। तो आखिरकार जहां पर बहुसंख्यक हिंदू है उन्हीं के साथ में क्यों इस तरीके का खेल होता है, उन्हीं की आस्था को क्यों आहत किया जाता है, उन्हीं के मंदिर को क्यों तोड़ा जाता है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों पर सुनवाई नहीं देता? इसमें आपकी पार्टी का क्या पक्ष है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है और आपकी पार्टी आगे जाके क्या कार्रवाई इन चीज़ों पर कर सकती है? देखिए, मैं मानता हूं कि विपक्ष सेलेक्टिवली बातें करता है, सेलेक्टिवली उसका आउटरीच रहता है। जहाँ पे मुसलमानों का मैटर रहेगा वो हो हल्ला करेंगे और गलत बात को भी वो सही प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे जहांगीरपुरी में किया। लेकिन जहाँ हिंदुओं का मैटर होगा चुप्पी साध लेंगे और गलत तरीके से जहाँ उनकी सरकारें कार्रवाई करेंगी। चाहे महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हो, चाहे राजस्थान में लगातार हिंदुओं के खिलाफ दमन हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो। मंदिर तोड़ा गया, कांग्रेस ने तोड़वाया, कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं बोला। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो और आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में कहती है कि भाई हम तो सबके लिए काम करते हैं, उसने भी चुप्पी साध ली और जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा उनके खिलाफ उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ाई लड़ती रहेगी। राजस्थान बीजेपी जमीन से लेकर विधानसभा तक इस मैटर को उठाएगी और हम और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा के रहेंगे। हम हिंदू समाज के साथ खड़े हैं और जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है उसको एक्सपोज करके रहेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर जो कि एकदम 30 से 45 मिनट में स्टे लगा दिया और हिंदू के मामले में अगर देखा जाए तो ये सच बात है कि कोई सुनवाई नहीं होती है। इतने सारे केस पेंडिंग हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि भाई हमारे पास डायरेक्ट मत आओ। वो कहता है पहले निचली अदालतों में जाओ। तो आखिरकार इनके पास में, विपक्ष के पास में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रिमोट है इनके पास में कि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और ये वहां जाके स्टे ऑर्डर भी ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज इनको ये भी नहीं कहते कि भाई आप निचली अदालत में चले जाओ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही है। तो इसको लेकर आप ये बताइए कि आपकी पार्टी का क्या पक्ष है, इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मानती जो एक इकोसिस्टम खड़ा हुआ है वो इकोसिस्टम इसके जिम्मेदार है। वो इकोसिस्टम है एंटी हिंदू इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम है एंटी इंडिया इकोसिस्टम। वो इकोसिस्टम हर जगह अपनी पेंट बनाए हुए, हर जगह उसके लिंक हैं। जब भी ऐसा मैटर आता है वो पूरा खड़ा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उनके पास पैसा भी है, उनके पास देश से भी पैसा आ रहा है, विदेशों से भी उनके पास रिसोर्स आ रहे हैं। उसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन देश बदल रहा है। मोदी जी के अंतर्गत अब हिंदुओं की भी सुनी जा रही है, हिंदू भी अपने त्यौहार मना रहे हैं। इसीलिए ये ज़्यादा
तिलमिलाए हुए हैं, ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हिंदू अब आगे सामने क्यों आ रहा है, अब हिंदू अपनी बातें क्यों रख रहा है, अब हिंदू अपना हक क्यों मांग रहा है। और ये बड़ा क्वेश्चन है, जनता पूछ रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ एक पक्ष के लिए ऐसा क्यों होता है, क्यों कश्मीरी जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, पंडितों पर अत्याचार हुआ, उस केस को पुनः खोलने के लिए मना कर दिया गया, लेकिन ऐसे केसों में तुरंत कार्रवाई होती है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी क्लियर करना पड़ेगा। और जब ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोग और पूछेंगे तो मेरे को पूरा पक्का भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। चलिए सर, आपका समय आपने हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के स्पोक्स पर्सन श्री खेमचंद शर्मा जी। तो जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर बुलडोज़र राजनीति के ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा करी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमने चर्चा करी और विपक्ष में किस तरीके से राजनीति चल रही है इसके ऊपर हमने चर्चा करी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये भी एक हाल देश के अंदर में देखा जा रहा है, जहाँ हिंदूवादी पार्टी के घर के आगे भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तब भी उनको दर्द हो जाता है। तो ऐसी ही तमाम तरीके की खबरों के साथ हम आपके साथ यूं ही आते रहेंगे, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे ऐसे ही उठाते रहेंगे। और हाँ, जब बात इक्वलिटी की है तो इक्वलिटी पूरी तरीके से सामने आती हुई नजर आनी चाहिए। जहांगीरपुरी पे बुलडोज़र चला तो पूरा विपक्ष सामने आ गया, लेकिन राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर अगर तोड़ा गया तो कोई सामने नहीं आया। इन पर भी बात होनी चाहिए। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने सवाल हमें ज़रूर दें, ताकि हम आगे जो भी हमारे इंटरव्यूज़ होंगे उसमें आपके सवाल आपके नाम के साथ में हम रखते चले जाएं। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।